कल हमने पढ़ा था कंप्यूटर वायरस के बारे में और सिक्योरिटी इश्यूज़ के बारे में, कैसे सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाता है और वायरस जो है वो क्या क्या है और आपके कंप्यूटर को कैसे डैमेज करता है। आज हमने देखना है कि वायरस किन किन ज़राए से क्या क्या चीज़ ऐसी वजह बनती है कि वायरस जो है वो आपके कंप्यूटर में दाखिल हो जाता है। ठीक है, तो और किस तरह से वो एक्टिवेट होता है। ठीक है, और सबसे पहले तो है वायरस की जो डिफरेंट तरीके से स्प्रेड होता है, फैलता कैसे है। ईमेल के ज़रिए, अगर कोई आपके पास ईमेल ऐसी आई है जो अननोन ज़राए से है, तो हम वो ईमेल ओपन करते हैं या डाउनलोड करते हैं, उसके अंदर वायरस होता है जिसकी वजह से वो वायरस आपके कंप्यूटर में दाखिल हो जाता है। वायरस कैन स्प्रेड इफ़ द यूज़र ओपन्स एंड डाउनलोड्स एन ईमेल कंटेनिंग अ वायरस। मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर स्प्रेड थ्रू ईमेल मैसेजेस। ज़्यादा जितने भी वायरस हैं मोस्टली किसके ज़रिए से फैलते हैं? ईमेल के ज़रिए से। कोई ऐसी अननोन ईमेल होती है या आप जो उसको ओपन करते हो उसके अंदर वायरस हो सकता है, या जिसने वो भेजा हो उसके कंप्यूटर में वायरस हो, वो उस फाइल के साथ अटैच होके ईमेल में आ गया हो। ईमेल जैसे ही आप डाउनलोड करते हो तो वो आपके पास भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड ज़रिया है नेटवर्क्स का। नेटवर्क्स है जैसे आप कंप्यूटर नेटवर्क के साथ अटैच करते हो, या आप जैसे इंटरनेट के साथ अटैच करते हो और वहाँ से फ़ाइल कोई डाउनलोड करते हो, तो वो या आप भेजते हो, आपकी फ़ाइल के साथ वायरस होता है, वो दूसरे कंप्यूटर में चला जाता है। नेटवर्क के ज़रिए भी वायरस बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है। वायरस कैन स्प्रेड इफ़ द यूज़र कनेक्ट्स विद द कंप्यूटर नेटवर्क दैट कंटेन वायरस। ठीक है, इंटरनेट इसकी एग्जांपल है। जैसे आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो उसके अंदर में भी वायरस हो, या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो वो भी वायरस हो, तो उसके ज़रिए वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। ठीक है, रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया, फ्लॉपी डिस्क हो गई, सीडीज़ हो गई, फ्लैश ड्राइव या जिनको यूएसबी कहते हैं, ये हैं रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। यानी आप प्लग एंड प्ले हैं, आप अटैच करते हो चल जाती हैं, जैसे ही निकालते हो वो बंद हो जाती हैं। तो जितने भी इस तरह के स्टोरेज मीडिया हैं, इनके अंदर ये मुमकिन है फाइल्स जो होंगी उनके अंदर वायरस हो, जिसके ज़रिए वो वायरस आपके कंप्यूटर में भी मुंतकिल हो सकता है। ये तो आपको पता है, वायरस खुद को फाइल्स के साथ अटैच कर देता है, तो जो जहाँ जहाँ वो फाइल जाएंगी वो वायरस जो है उस कंप्यूटर में जाता जाएगा। जितनी उसकी कॉपीज़ बनेंगी उसमें कंप्यूटर में वो ट्रांसफ़र होता जाएगा। और चौथा तरीका है पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर है जो जो हम सीडीज़ में 10-10, 20-20 पर की मिल रही होती हैं, या 50 की भी सीडी में मिल रही होती हैं सॉफ्टवेयर्स की कॉपीज़ जो आप लेते हो, तो वो कॉपीराइट सॉफ्टवेयर नहीं होते, वो इलीगल कॉपी होती है। वो किसी ने अपने कंप्यूटर से उठा के उसकी सीडी बना के आगे सेल कर रहा होता है, तो वो क्या सॉफ्टवेयर बोले जाते हैं? पायरेटेड सॉफ्टवेयर। वो लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? पायरेटेड सॉफ्टवेयर हैं, यानी कॉपी सॉफ्टवेयर होती है। वायरस कैन स्प्रेड इफ़ द यूज़र इंस्टॉल पायरेटेड सॉफ्टवेयर दैट कंटेन्स वायरस। उनके अंदर वायरस का इम्कान भी होता है। जो असल रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर वायरस नहीं होता, लेकिन जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं वो चूँकि किसी के कंप्यूटर में या किसी के से वो ली हुई फाइल होती है, उसके साथ वायरस का अटैच होने का खदशा होता है, और वो जैसे ही आप इंस्टॉल करते हो आपके कंप्यूटर में भी वायरस आ जाता है। तो मेन ज़रिए कौन कौन से हैं? ईमेल, नेटवर्क्स, रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया, पायरेटेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये तो हो गए ज़राए या वजूहात जिसकी वजह से वायरस जो है वो आपका आता है आपके कंप्यूटर में या स्प्रेड होता है। आगे है एक्टिवेशन ऑफ वायरस। वायरस कैसे एक्टिवेट होता है? ठीक है, उसकी एक्टिवेशन कैसे होती है, कैसे वो एक्टिवेट होता है? व्हेन द कंप्यूटर वायरस स्टार्ट वर्किंग इट इज़ कॉल्ड द एक्टिवेशन ऑफ अ वायरस। वो वायरस की एक्टिवेशन बोला जाता है। यानी वो आपका कंप्यूटर, जब वायरस आपके कंप्यूटर के पार्ट्स को या उनको वर्किंग शुरू कर देता है या डैमेज करना शुरू कर देता है, उसको कहते हैं वायरस, एक्टिवेशन ऑफ वायरस, कि वायरस अब एक्टिव हो चुका है। वायरस नॉर्मली रन्स ऑल द टाइम इन द कंप्यूटर। वो कंप्यूटर पे हर टाइम चलता रहता है, जिसकी वजह से वो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पे भी असर डालता है। मुख्तलिफ वायरस मुख्तलिफ तरीके से एक्टिवेट होते हैं। कुछ वायरस एक्टिवेट होते हैं किसी मखसूस डेट को। ठीक है, एक जैसे पॉपुलर वायरस है फ्राइडे द 13th वायरस। जो जब फ्राइडे 13 तारीख को होगा, यानी जब भी 13 तारीख फ्राइडे वाले दिन होगी, वो वायरस उसी डेट को एक्टिवेट होगा। ठीक है, और डेट 13 हो और डे क्या हो? फ्राइडे हो। तो ये मुख्तलिफ वायरस के एक्टिवेशन के तरीके होते हैं। ठीक है,
और सेकंड क्वेश्चन है कि हम अपने कंप्यूटर को वायरस से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में वायरस आए ही ना। ठीक है, तो वो हम ये पढ़ के देख लेते हैं। वायरस इन्फेक्ट कंप्यूटर सिस्टम इफ़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज नॉट इंस्टॉल्ड, लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम। पहले तो तरीका ये है कि आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो जिससे आप बच सकते हो। ठीक है, द लेटेस्ट एक प्रिकॉशंस है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो अपग्रेड भी हो रेगुलरली। फ्लॉपी डिस्क जो हो उसको स्कैन किया जाए हमेशा। फ्लॉपी तो पहले यूज़ होती थी, अब यूएसबी यूज़ होती हैं, तो उनको पहले स्कैन किया जाए। जंक और अननोन ईमेल एड्रेस जो होती हैं उनको ना ओपन किया जाए। स्पैरेटेड सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल यूज़ कम से कम किया जाए। और वायरस से प्रोटेक्ट करने का तरीका ये है कि डाटा आपका ताकि डिलीट हो जाए तो आप डाटे का बैकअप टाइम टू टाइम लेते रहो। फ्रीवेयर शेयरवेयर सॉफ्टवेयर जो हैं इंटरनेट पे जो मौजूद होते हैं उनमें भी वायरस होता है, तो उनको पहले चेक किया जाए कि कहीं इनमें वायरस तो नहीं है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आज हमने पढ़े हैं। वायरस की क्या वजूहात हो सकती हैं, कैसे या कैसे फैलता है, और दूसरा वायरस कैसे एक्टिवेट होता है वो हमने पढ़ा। और फिर हमने पढ़ा कि अपने कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से कैसे बचाया जा सकता है, क्या प्रिकॉशनरी मेजर ली जा सकती हैं जिससे आप अपने कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस पढ़ेंगे। ठीक है, और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, और डाटा सिक्योरिटी क्या है, क्यों मेजरमेंट लिए जाते हैं, थ्रेट्स क्या हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर हम यहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक है, और ये एक्ट वगैरह आगे नहीं करने हमने। ठीक है, और उसके बाद है पासवर्ड क्या है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ोगे। डाटा का बैकअप क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ोगे। बैकअप की टाइप्स भी पढ़ोगे। ये क्वेश्चन आप लाजमी करोगे और आपका इस तरह से 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आगे जितने भी चैप्टर हैं वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं। आपने सिर्फ उनके शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको डेली के डेली दिया करूँगी, आप लोगों ने वो प्रिपेयर करने हैं। अब आप लोगों का काम क्या है आज का, आप लोगों का आज का काम है कि आप लोगों ने ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये प्रिपेयर करने हैं, और इसके अंदर जितने शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों ने अपनी बुक पे या अपनी नोटबुक पे नोट कर लेने हैं, ताकि आपको पता हो शॉर्ट क्वेश्चन आपको पीछे से करो या खुद से बना लो, लॉन्ग क्वेश्चन में से ही निकाल लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसमें से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों ने लिख के मुझे या व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दो, या आप सबमिट करा दो मुझे। मैं असाइनमेंट आपकी दे देती हूँ गूगल क्लासरूम में, वहाँ पे सबमिट करा दो। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।